चलिए हम लोग देखते हैं, अगला लेक्चर हम लोगों का चलेगा विलयन के प्रकार में। हम लोग पहले पढ़ चुके थे विलयन के प्रकार में। पहला था कि अवयवों के मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। उसको हम लोग पढ़े थे, विलयन 5 प्रकार का होता है अवयवों के मात्रा के आधार पे। आज पढ़ेंगे अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। देखिए, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग विलयन को पढ़ेंगे। पहला गैसीय विलयन होता है, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा ठोस विलयन। तो हम लोग लिखेंगे इसके आधार पर विलयन निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार का होता है। लिखेंगे पहला गैसीय विलयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा है ठोस विलयन। सॉलिड सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग 3 तरह का विलयन देखेंगे एग्जाम्पल सहित। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में जो विलायक होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, और विलय जो होता है गैस, द्रव, ठोस तीनों अवस्था में उसमें होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर गैसीय विलयन कहे गैसीय विलयन में अगर हम विलायक को ले लेते हैं गैस अवस्था में, और तो विलय जो होगा गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। यानी कि विलायक गैसीय अवस्था में रहेगा और विलय भी गैस अवस्था में रहेगा, तो दोनों को मिला के एक गैसीय विलयन बनेगा। और विलायक गैस अवस्था में हो और विलय क्या हो, द्रव हो, तो भी गैसीय विलयन बनेगा। और विलायक गैस हो तथा विलय ठोस अवस्था में हो तो भी गैसीय विलयन बनेगा। ठीक ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे फिर
अगले पेज पे गैसीय विलयन को, ठीक ना, एग्जाम्पल सहित फिलहाल यहाँ शॉर्ट में समझा देते हैं। उसके बाद अगर विलायक को हम ले लेते हैं द्रव में, तो विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव और ठोस, तीनों अवस्थाओं में। तो अगर विलायक द्रव अवस्था में है और विलेय तीनों अवस्थाओं में रहेगा, गैस, द्रव और ठोस, तो द्रवीय विलयन बनेगा। यानी कि ये जो विलयन बनेंगे सब, ये गैसीय हैं, गैसीय विलयन, और इनसे जो मिलके बनेगा, यानी कि विलायक द्रव अवस्था में रहेगा और विलेय इन तीनों अवस्था में रहेगा, तो इनसे जो विलयन बनेगा वो द्रवीय विलयन बनेगा, द्रव विलयन। इनसे जो बनेगा विलयन वो द्रव विलयन। जैसे विलायक द्रव अवस्था में है तो द्रव को, अगर द्रव में गैस को मिलाएंगे तो द्रवीय विलयन, द्रव में द्रव को मिलाएंगे तो भी द्रवीय विलयन बनेगा, और द्रव में ठोस को मिलाएंगे तो भी द्रव विलयन बनेगा। ठीक, तो ये हुआ आपका द्रव विलयन। अब ठोस विलयन में चलते हैं। अगर ठोस विलयन का मतलब विलायक सिर्फ ठोस अवस्था में रहेगा। विलायक अगर ठोस अवस्था में है तो ये विलेय तीनों अवस्थाओं में होगा, गैस, द्रव और ठोस, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर ठोस को गैस में मिलाएंगे, ठोस में गैस को मिलाएंगे तो ठोस विलयन बनेगा, ठोस विलयन। और ठोस में द्रव को मिलाएंगे तो भी ठोस विलयन बनेगा, और ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो भी ठोस विलयन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग गैसीय विलयन 3 तरह से बनाएंगे, और द्रव विलयन भी 3 तरह से, और ठोस विलयन भी 3 तरह से। ठीक, इनका 9 तरह से हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल, कि गैसीय विलयन, गैस में गैस को मिलाते हैं, ऐसी कौन सी गैस को कौन सी गैस में मिलाएंगे तो गैसीय विलयन बनेगा, और द्रव को, कौन सा द्रव को गैस में मिलाएंगे तो द्रव गैसीय विलयन बनेगा। ठीक ना, तो आगे हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले इसका कि गैसीय विलयन कैसे बनता है। गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए कि विलायक को ले लेते हैं, उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, उदाहरण सही समझेंगे। विलायक अगर है आपका गैस अवस्था में, और विलेय भी ले लेते हैं हम गैस अवस्था में। जैसे विलायक गैस अवस्था में हो और विलेय गैस अवस्था में हो, तो इसका गैसीय विलयन बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं विलायक में ले रहा हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को, ठीक, और विलेय में ऑक्सीजन गैस को ले लिया। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा हम लोग का गैसीय विलयन। एक प्रकार से बना लिया गैसीय विलयन। दूसरा प्रकार से बनाएंगे, विलायक गैसीय विलयन में हमेशा गैस अवस्था में रहेगा। अब ये विलेय गैस हो गया तो यहाँ आपका विलेय अब द्रव अवस्था में होगा। विलायक गैस अवस्था, विलेय द्रव अवस्था, यानी कि विलेय को मैं ले रहा हूं, क्लोरोफार्म को ले रहा हूं, क्लोरोफार्म, और यहाँ नाइट्रोजन गैस ले रहा हूं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, गैसीय विलयन।
उसके बाद ये तीसरे नंबर पे, पहला था ये आपका दूसरा, और तीसरे नंबर पे जब ये गैस अवस्था में रहेगा विलायक, तो ये आ जाएगा ठोस अवस्था में। तो गैस अवस्था मतलब यहां मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन को ही, नाइट्रोजन गैस, और ठोस में ले रहा हूं कपूर को। जब इन दोनों का मिक्सर करेंगे, मिलाएंगे, मिश्रण करेंगे, तो बनेगा हम लोगों का गैसीय विलयन। तो इस प्रकार से गैसीय विलयन के 3 एग्जाम्पल। ठीक, एक चीज याद रखिए जाए, गैसीय विलयन में हमेशा विलायक गैस अवस्था में रहेगा। ठीक, और विलेय गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में हो सकता है। ठीक ना। इसके बाद चलेंगे हम लोग द्रव विलयन पे। लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे द्रव विलयन में, उदाहरण के तौर पे कि अगर विलायक, देखिए द्रव विलयन में विलायक हमेशा क्या रहेगा, हमेशा द्रव विलयन में विलायक द्रव अवस्था में रहेगा, विलायक। और ये है आपका विलेय। अगर परिभाषित करना चाहें द्रव विलयन को तो कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में है, परंतु विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है, तो इनसे बनने वाला विलयन कहलाता है द्रव विलयन। ठीक ना। तो द्रव विलयन में हम लोग विलायक में द्रव अवस्था में अगर लेते हैं, एग्जाम्पल में द्रव पदार्थ को एक लेंगे, और ये हम गैस पदार्थ को लेंगे। इसमें ये तो गैस, द्रव, ठोस तीनों अवस्था में हो सकता है। तो इसमें एक द्रव लेंगे जो विलायक का रूप काम करे, और गैस लेंगे जो विलेय का काम करे, मतलब कि घुल जाए। ऐसा गैस लें कि द्रव में घुल जाए। तो द्रव हम ले रहे हैं जल को, मान लीजिए जल ले ले, और गैस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा हूं या ऑक्सीजन गैस, दोनों घुल जाएगा जल में। ऑक्सीजन कम घुलता है जल में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकतम घुलता है। तो कोई भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग का बनेगा द्रव विलयन। उसके बाद विलायक हमेशा द्रव विलयन में द्रव अवस्था में रहता है। तो मान लीजिए विलायक आपका दूसरी अवस्था में हम लेते हैं, ये दूसरे नंबर पे विलायक अगर द्रव हो तो विलेय गैस का मान लो द्रव हो गया। विलायक भी द्रव अवस्था में हो और विलेय भी द्रव अवस्था में। तो अगर विलायक को मैं ले लूं जल, जल एक द्रव है, और एल्कोहल ले लेता हूं, एल्कोहल ये भी द्रव है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग का जो विलयन बनेगा, उस विलयन का नाम होगा द्रव विलयन। ठीक, तीसरा हम लोग लेंगे एग्जाम्पल, विलायक तो द्रव अवस्था में रहेगा ही, अब विलेय हो जाएगा ठोस अवस्था में। तो द्रव में क्या लें, विलायक के रूप में जो ठोस वस्तु को घोल दे। तो सिंपल है, इसका तो बहुत एग्जाम्पल है। मान लो हम द्रव ले लिए जल को, और ठोस में मैं नमक ले लूं या चीनी ले लूं, ठीक ना, या ग्लूकोज ले लूं। इनको मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा
द्रव विलयन बनेगा। तो इस तरह से 3 तरह से द्रव विलयन हम लोग बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे ठोस विलयन पे। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें हम लोग उदाहरण में पढ़ेंगे ठोस विलयन का। जैसे मान लीजिए कि विलायक, इसमें हमेशा क्या रहेगा, ठोस। विलायक हमेशा इसमें ठोस अवस्था में रहेगा। मान लीजिए विलायक अगर ठोस अवस्था में हो और विलेय क्या हो, गैस अवस्था में, तो ऐसी कौन सी गैस है और ऐसा कौन सा ठोस है जो उस गैस को अपने अंदर समाहित कर लेगा, घोल लेगा। ठीक ना। देखिए, विलायक में एक ठोस पदार्थ लेंगे, विलेय में एक गैस पदार्थ, दोनों को हम लोग मिलाएंगे जब, तो बनेगा ठोस विलयन। तो इसमें ठोस में ले लेते हैं हम पैलेडियम। इसको पीडी से प्रदर्शित करते हैं। पैलेडियम एक धातु है, इसमें हम लोग गैस लेंगे हाइड्रोजन। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग का एक विलयन प्राप्त होगा जिसका नाम होगा ठोस विलयन। और ये तो हमेशा ठोस अवस्था में होगा, ये पहला इसका था। अब दूसरा भी चलेंगे। अगर ये ठोस अवस्था में हो विलायक और विलेय आपका द्रव अवस्था में हो, तो ठोसी विलयन कैसे बनाएंगे। तो ठोसी विलयन में द्रव आपका, मान लीजिए कि ठोस और द्रव, यानी कि ऐसा विलायक लें कि वो ठोस हो और ऐसा विलेय लें कि वो द्रव हो, जो ठोस में घुल जाए। तो ठोस में यहां मैं ले रहा हूं सोना और यहां मैं द्रव में ले रहा हूं पारा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसका नाम होगा ठोस विलयन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे, जो विलायक होगा ठोस होगा, तो विलेय आ गया आपका ये भी ठोस। तो ऐसा विलायक लें कि ठोस हो और ऐसा विलेय लें कि वो भी ठोस हो और दोनों एक साथ मिल जाएं, तो क्या बन जाए, ठोस विलयन। तो मैं ले रहा हूं कॉपर और जिंक को, कॉपर और जिंक। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये भी क्या बनेगा, ठोस विलयन। तो इस तरह से हम लोग अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन का प्रकार पढ़े हैं, एग्जाम्पल सहित। ठीक, परिभाषा देना चाहेंगे यहीं से दे सकते हैं कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में परंतु विलेय क्या हो, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्थाओं में हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलेंगे ठोस विलयन। यहीं से परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। ठीक ना।